दोस्तों टी टेलीविनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इसराइल हमास का जंग आसमान छू रहा है। हमास को साथ देने के लिए लेबनान के सरहद में हिजबुल्लाह संगठन सर्वेलेंस कैमराओं को काट फेंक रहा है। इस समय गाजा पट्टी में रहने वाले हमास के लोग इसराइल के सेना के ऊपर जवाबी हमला कर रहे हैं। इसीलिए ही गाजा पट्टी के तरफ से और भी ज्यादा रॉकेट आने को साध्य रहने की वजह से अब इसराइल के सरहद पर आयरन डोम के साथ आयरन बीम जैसे अस्त्रों को भी रखने के लिए आगे बढ़ा है। इसराइल अपने ऊपर चला हुआ सरप्राइज अटैक के विरुद्ध ऑपरेशन आयरन सोर्ड को आयरन डोम और आयरन बीम मदद करते हैं। अभी तक आयरन डोम के ताकत को देखा हुआ पूरी दुनिया आयरन बीम की शक्ति कैसा है कहने का पता चलेगा। वैसा होए तो क्या है ये आयरन बीम? इसराइल अब युद्ध भूमि में परीक्षा करने वाला आयरन बीम क्या है? इससे इसराइल को होने वाला फायदा क्या है? हमास के सभी तरह के हमलों को रोक लगाने वाला शक्ति इन दोनों अस्त्रों को है क्या? इस विषय पर हम जानेंगे। दोस्तों इसराइल हमास संघर्ष और भी ज्यादा हुआ है। इसराइल से किडनैप करके ले गए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए अब हमास और भी एक शर्त को रख रहा है। इसराइल के जेलों में रहने वाले 6000 पैलेस्तीन और हमास के लोगों को छोड़ दिया तो हम आपके लोगों को छोड़ देंगे कहकर हमास बोल रहा है। इसके पीछे भी पैलेस्तीन इसी युद्ध तंत्र को इस्तेमाल किए थे। इसराइल के सैनिक गिलाड शाली रिहा के लिए बंधन में रहने वाले लोगों को रिहा करो करके बोले थे। इसराइल उस बात को मानकर 1000 पैलेस्तीन लोगों को रिहा करके अपने एक सैनिक को रिहा कर ले आया था। अभी भी हमास उसी तरह का शर्त रख रहा है। आपके 250 लोग हमारे पास हैं, उनको हम रिहा करेंगे, उसके बदले आपके पास रहने वाले 6000 लोगों को रिहा करना है करके हमास डिमांड कर रहा है। इस बीच में इसराइल गाजा के दक्षिण भाग में अपने हमलों को तेज किया है। वहाँ के हमास को मिलने वाला एक बैंक को भी मिटा चुका है। ये कतार देश से दूसरे देश के हमास लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने वाला मूल कारण है। इस बात को इसराइल के सैनिक बोल रहे हैं। वैसे हमास के और एक लीडर को मार डाला है, मरे हुए को अल जिजनी करके बुलाया है। ये हमास के कामों का मूल व्यक्ति था। इससे पीछे 2005 में इसराइल के सैनिक गिलाड शाली के रिहा के लिए बातचीत चला तो उस बातचीत में हमास ग्रुप के लीडर पद को लिया हुआ यही अल जिजनी करके बोला गया है। उस अल जिजनी को इसराइल के सैनिक अब मार गिराए हैं। दोस्तों इस वक्त की हालत क्या बन चुकी है कि गाजा पट्टी में इसराइल के लोग हमास के लोगों को मार गिराया है। ये कौन भी हमास के प्रमुख नायक नहीं है। हमास के पहले स्थान के नायक सभी कतार में बैठे हैं। यहाँ रहने वाले सिर्फ 2-3 स्थान के नायक ही हैं। इन्हीं को ही अब इसराइल मार डाल रहा है। इसराइल के जोरदार एयर स्ट्राइक के बीच में ही गाजा से इसराइल के ऊपर मिसाइल उड़ के आ रहे हैं। हमास के लोग रफा से यानी दक्षिण गाजा से इजिप्ट की सरहद क्या है ना, वहाँ से भी इसराइल के ऊपर मिसाइल हमला किया है। इसीलिए इसराइल के वायुसेना रफा के ऊपर बॉम्बिंग किया है। इस संदर्भ में दक्षिण के गाजा से इजिप्ट के सरहदों को पार करके निकलने की कोशिश करने वाले पैलेस्तीन के लोग जख्म हुए हैं। अब एक तरफ से हमास के अटैक्स और एक तरफ से सीरिया से और लेबनान से आने वाले मिसाइल्स मोटर शलों को जवाब देने के लिए आयरन डोम के साथ आयरन बीम को भी तैनात किया जा रहा है। यहाँ ये आयरन डोम कहने का इसराइल निर्मित ऑल वेदर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इसको इसराइल के राफेल एडवांस्ड सिस्टम निर्माण किया है। ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी सेलों को मार गिराने की ताकत को रखता है। आयरन डोम 2.5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के मिसाइलों को और सेलों को मार गिराता है। इसी तरह इसका और एक विशेष बात क्या है कि इसराइल इस भयानक अस्त्र को अमेरिका के मदद से निर्माण किया है। इसके तैयार के लिए अमेरिका करीब $2.6 बिलियन जितना आर्थिक सहाय इसराइल को किया है। यह हथियार अपने को भी आगे मदद होता है करके ये आयरन डोम को 2011 मार्च को पहले बार इसराइल के रक्षा के लिए रखा था। इसराइल के मध्य भाग में रहने वाला नेगेव रेगिस्तान पर से बाद में इस आयरन डोम को परीक्षा के लिए नियोजित किए थे। बहुत सारे प्रयोगों के बाद शत्रुओं के मिसाइल हमलों को आयरन डोम कैसे रोकता है कहने का उत्साह राफेल एडवांस्ड सिस्टम को भी था। इस आयरन डोम की कार्य क्षमता कैसा है करके कंफर्म करने के लिए करीब 1 वर्ष तक देखना पड़ा। 2012 के मार्च महीने में हमास इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक शुरू किया और उन सब मिसाइलों को आयरन डोम मार गिराया था। वहाँ से इसराइल के संशोधन के लोग और सेना दोनों खुश हो गए। वहाँ करीब 90% निखरता को आयरन डोम हासिल कर चुका था। उसके बाद आयरन डोम को गाजा के सरहद पर इसराइल नियोजित किया था। 2012 में इसराइल दिया हुआ जानकारी के तौर पर 400 मिसाइलों को ये आयरन डोम मार गिराया था। अब 2014 में 1400 मिसाइल आयरन डोम को बली हो चुके थे। इतने वक्त तक ये आयरन डोम सफलता से काम किया। ऐसा एक भयानक अस्त्र को बनाने की आइडिया इसराइल को क्यों सूझा होगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को सताया होगा। दोस्तों इस आयरन डोम को आविष्कार करने के पीछे इसराइल अनुभव किया हुआ आक्रमण और दुख की कहानी है। वो 2006 का समय दूसरे लेबनीज युद्ध के समय में लेबनान में रहने वाला हिजबुल्लाह संगठन इसराइल के विरुद्ध करीब 4000 मिसाइलों को फायर किए। उस वक्त मिसाइल इसराइल के उत्तर भाग में यानी हाइफा जैसे बहुत सारे इलाकों में आ गिरे थे। वहाँ इस हमले के कारण से करीब 40 लोग मारे गए तो
2 लाख लोगों को दूसरे तरफ रवाना करना पड़ा। अब उस वक्त हिजबुल्लाह दागे हुए कतूशा रॉकेट्स शॉर्ट रेंज रॉकेट थे और क्रूड रॉकेट थे, इसीलिए इसराइल में इनकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर यहाँ हिजबुल्लाह बड़े मिसाइलों को उड़ा दिया होता तो वहाँ मारे जाने वाला प्रमाण बहुत ज्यादा होता था। अब 2000 से 2008 के बीच गाजा पट्टी से करीब 8000 तक बम इसराइल की जमीन पर पड़े हुए थे। उनमें 4000 मिसाइल हुए तो बाकी 4000 मोटर बम थे। सो इतने सारे प्रमाण के मिसाइलों को रोकना हो तो कौन सा तो और एक दूसरा रास्ता निकालना ही था। इसीलिए ही इसराइल आयरन डोम के तैयार में आगे बढ़ा था। उस वक्त इसराइल के रक्षा सचिव अमीर परेड राफेल एडवांस सिस्टम और इसराइल डिफेंस फोर्स को एक बलिष्ठ प्रमाण का एयर डिफेंस तैयारी के लिए आदेश दिए थे। ये होने के 4 साल बाद ही आयरन डोम पूरी तरह से जांच होने के बाद तैयार होने वाला विशेष बात है। अब इस आयरन डोम में डिटेक्शन और ट्रैकिंग के रडार हैं, वैसे ही बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल और मिसाइल फायरिंग सिस्टम होने के बावजूद ये शॉर्ट रेंज रॉकेट और 155 mm के आर्टिलरी सेलों को मार गिराने की ताकत रखता है। आयरन डोम केवल हिजबुल्लाह और हमास उड़ाने वाला मिसाइलों को उतना ही रोका नहीं है, बल्कि ईरान जैसे बहुत सारे देश के मिसाइलों को मार गिराया है। 2018 में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप उड़ाया हुआ करीब 20 से ज्यादा रॉकेटों को मार गिराया था। 2018 में गाजा से आए हुए 100 से ज्यादा मिसाइलों को आयरन डोम मार गिराया था। 2019 में गोलन हाइट्स को सीरिया के मिसाइलों से रोकने वाला यही आयरन डोम है। उतना ही क्यों, 2021 में इसराइल और हमास के बीच चला हुआ संघर्ष में पूरी दुनिया इस आयरन डोम का ताकत क्या है कहने का जान लिया है। उस वक्त 4300 से भी ज्यादा मिसाइलों को ये आयरन डोम पूरी तरह से मार गिराया था। दोस्तों, आयरन डोम आ जाने के बाद इसराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला करना आसान नहीं है करके हमास भी अच्छी तरह से जान लिया है। हिजबुल्लाह को भी पता चला हुआ है, इसीलिए ही इस बार वे दूसरी तरह का चाल चले हुए हैं। अब यहाँ आयरन डोम कहने का एक शक्तिशाली अस्त्र है, ये सच है, मगर उसका कार्य क्षमता 90% उतना ही है कहने का हम यहाँ भूलना नहीं है। आयरन डोम एक ही नहीं है, कौन सा भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% तक सुरक्षा दे नहीं सकता। वैसे एयर डिफेंस के बारे में बोलना हो तो एक ही बार स्वार्म ड्रोन को और क्रूड मिसाइलों को उड़ाने के लिए एयर डिफेंस के सिस्टमों के दिक्कों को चकमा देने को हो सकता है। परसों हमास किए हुए सो यही है, सिर्फ 20 मिनट में 5000 मिसाइलों को हमास उड़ा दिया था। उसमें बहुत सारे रॉकेट और ड्रोन को आयरन डोम मार गिराया, मगर और कुछ मिस होके इसराइल के ऊपर आ गिर गए। अब ये आयरन डोम रहने दो, S-400 रहने दो, या फिर हमारे पृथ्वी, आकाश, प्रद्युम्न, कोई भी जैसा भी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के मार्ग से चलने वाले हमलों को समर्थ तरीके से रोकते हैं, मगर उसका खर्चा बहुत ही रहता है। अब एक कामिकाजी ड्रोन को कितना खर्चा होता है, उससे भी 100 गुना खर्चा एक एयर डिफेंस में लगने वाले मिसाइलों को लगता है। अब हमास हिजबुल्लाह उड़ाने वाले मिसाइल्स, उनमें बहुत ज्यादा पानी के पाइपों को इस्तेमाल करके बहुत ही कम दाम की क्रूड मिसाइल है वे, उनको मार गिराने के लिए करोड़ों रुपए के मिसाइलों को इस्तेमाल करते गए तो शत्रुओं के हमले से देश को बचा सकते हैं, लेकिन देश का खजाना खाली हो जाएगा। उनके 1000 मिसाइलों को 100,000 मिसाइलों को इस्तेमाल करे तो हमला करने के लिए वो कितना खर्चा करे होते हैं, उससे 1000 गुना रक्षा के लिए खर्चा हो जाएगा। ये खजाने के ऊपर वजन हो जाता है। इसको चुकाने के लिए इसराइल कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस की ओर जा रहा है, उसका नाम ही है आयरन बीम। दोस्तों, ये आयरन बीम कहने का एक लेजर वेपन है। 2014 के फरवरी 11 की तारीख इसको इसराइल के डिफेंस फोर्स सिंगापुर में चला हुआ एक शो में प्रदर्शन किया गया था। इसराइल उस वक्त इसे लाइट सील्स करके बुलाया था। ये शॉर्ट रेंज मिसाइलों को, सेलों को और मोटर बॉम्बों को मार गिराने की ताकत रखता है। 7000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की शक्ति इसको है। इसके बावजूद अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इस आयरन बीम के आंकों से चकमा दे नहीं सकते। इसको भी इसराइल के राफेल एडवांस सिस्टम 2010 में तैयार करने के लिए आगे बढ़े। ये एक डायरेक्ट वेपन एनर्जी होकर भारत में काली नाम का अस्त्र है ना, वैसे ही इसराइल के लिए वरदान के रूप में मिलने वाला अस्त्र है ये। अब इस वेपन को इस्तेमाल करने वाले देश को आर्थिक नष्ट भी कम होता है। इसके बावजूद दूसरे डिफेंस सिस्टम की तौर पर कम खर्च में दुश्मन देश के मिसाइलों को मार गिराने के लिए साध्य होता है। ये 300 किलोवाट जितना शक्ति को छोड़ता है, कैसा भी रॉकेट को भी ये मार गिराता है। ये आयरन बीम फाइबर लेजर इस्तेमाल करने से कॉस्ट इफेक्टिव करके बोलते हैं। इसको इसराइल अपनी नेवी में भी इस्तेमाल किया जाने का संभव है। अब हमास के हमले ज्यादा होने की वजह से आयरन डोम के साथ साथ ही आयरन बीम को भी गाजा और वेस्ट बैंक के सरहद पर रखने के लिए सोच रहा है। इतना ही नहीं, लेबनान के सरहद में आयरन बीम को रखने के लिए इसराइल विचार कर रहा है। अब ये आयरन बीम डायरेक्ट परीक्षा को आया नहीं है, अब पहली बार इसका टेस्ट होता है। ये सक्सेस होकर सभी तरह के हमलों से सफल होता हो तो इसके बाद सब देश इस लेजर
युद्ध के तैयार में लग जाने की साध्यता बहुत है। अब तक भारत, चीन, रशिया, अमेरिका जैसे और भी कुछ देश इन जैसे शस्त्रों को रखे हुए हैं। इसकी परीक्षा के लिए डायरेक्ट युद्ध भूमि में अब तक नहीं हुआ है। इस बार ये भी परीक्षा हो जाने की साध्यता है। दोस्तों, अब युद्ध आगे नहीं चलना चाहिए करके अमेरिका सोच रहा है। इसके लिए बड़े बड़े कारण हैं। इसराइल गाजा को पार करके बाहर जाने का अमेरिका को पसंद नहीं है, इसीलिए वो सुलह की प्रयत्न में लगे हैं। अब कतर जैसे देश से अमेरिका हमास के साथ बातचीत कर रहा है। इसराइल से उठा के ले गए हुए नागरिकों को रिहा करे तो इस संघर्ष को रोकने की जिम्मेदारी हम लेते हैं करके अमेरिका बोल रहा है। और एक तरफ इसराइलियों को हमला रोकने के लिए बोलो, फिर हम इसराइल के लोगों को रिहा करेंगे कर हमास बोल रहा है। कनिष्ठ तौर पर उन लोगों को भिजवाने के लिए एक सेफ पैकेज तो होना है ना। वहाँ तक इसराइल को हमला रोकने के लिए बोल रहा है। और एक तरफ इसराइल अपने एयर स्ट्राइक्स को जारी रखा है। गाजा के दक्षिण भाग में भी इसराइल के वायुसेना हमला किए हैं। हमास के नायक याहियान को मार डालते हैं करके इसराइल के रक्षा सेना बोल रहे हैं। इस बात पर IDF भी ट्वीट किया है, उसको हमास के ओसामा करके बुलाए हैं। सो इसराइल क्या क्या करना है करके सोचा है ना, वो सब करके इस युद्ध को समाप्त करने की संकल्प लिया जैसा दिख रहा है। इसके बीच इसके संघर्ष अरब देशों को मिलना नहीं है। बस ये है दोस्तों आयरन डोम और आयरन बीम की थोड़ी सी जानकारी। अगले वीडियो में ऐसी यूनिक मैटर से जुड़ी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।